अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर वालों, आज से आप लोगों के भी शॉर्ट क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक पूरी सीरीज जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर्स वाला, उसमें जो पहला जो मुझे लगा जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल हो सकता है वो ये वाला है। एग्जाम्पल लिखी हुई है, Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। कहता है जी Z1 ओवर Z2 फाइंड करें, दोनों को बटे में लिखें। सो बटे में लिखते हैं। अब देखें, बात ये है कि ये जो हमारे कम्प्लेक्स नंबर है ना, इनको हम आयोटा की शक्ल में लिखेंगे और जाहिर है उस तरह से हल होना आसान है। तो देखें 4 और 2 है ना, तो आप लिखते हैं 4 + 2 आयोटा। और इसी तरह ये वाला चूंकि बटे में आना है तो उसको हम लिखेंगे 3 - आयोटा। 1 को नहीं लिखते, 3 - 1 आयोटा, एक ही बात है। अब ये वैसे तो हमने इसको लिख दिया, लेकिन इसको हमें करना पड़ता है रैशनलाइज। क्यों? क्योंकि बटे में आयोटा नहीं होना चाहिए, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब रैशनलाइज कैसे किया जाता है वो ज़रा आप देख लें कि जो नीचे वाली टर्म है उसको आपने एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे लिखना होता है, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो आपने यहाँ प्लस लगाना है। ठीक है, रकमें यही लिखनी है, यानी 3 + आयोटा एंड 3 + आयोटा। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस होगा तो इधर माइनस, रकम वही वाली आपने लिखनी है। अब होता यह है कि ऊपर वाली दोनों सीधी सीधी ज़रब होंगी, नीचे भी ज़ाहिर ज़रब ही होती हैं, लेकिन नीचे हमेशा फार्मूला बनता है A² - B², क्योंकि रकमें एक जैसी हैं, A - B × A + B वाला फार्मूला। अब ऊपर ज़रब दें, 4 से 3 को ज़रब दें, 4 × 3 = 12, 4 ने जाना आयोटा के पास तो 4 आयोटा। अब ये 2 आयोटा जा रहा है 3 के पास, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6 आयोटा। और 2 आयोटा आयोटा से ज़रब होगा तो 2 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे चलें, नीचे फार्मूला बनना है, फर्स्ट टर्म जो भी है उसका स्क्वायर और जो सेकंड टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर। अब ऊपर थोड़ा सा सॉल्व करवाएं, देखें ये दोनों आयोटा के हैं तो दोनों मिलके ज़ाहिर है प्लस हो रहे हैं, 4 और 6 मिलके 10 हो जाएंगे। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो उसका माइनस आएगा, 2 एक बार 2 तो -2 हो जाएगा क्योंकि उसका माइनस है। 3 का स्क्वायर लें 9 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर लगा लेंगे। एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, 12 में से 2 निकालें तो 10 आ गया और आगे भी ज़ाहिर है वो 10 आयोटा ही है। और नीचे चलेंगे, अब ये आयोटा स्क्वायर यहाँ पे भी माइनस लगाएं। अब वो माइनस लगाएंगे तो ये माइनस है, ठीक है, -1। एक स्टेप कर लेते हैं, 9 - -1 और दोनों मिलके प्लस हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 10 + 10 आयोटा और नीचे भी 10 हो जाएगा। और आखिरी स्टेप ये होगा कि ये 10 इनको कटवाएगा। आप लोगों के शॉर्ट सवाल लेंथी होते हैं, ठीक है, तो 10 एक बार 10 और ये भी 10 एक बार 10, लेकिन उसका आयोटा रह जाएगा। तो अल्टीमेट आंसर जो है वो ये बनता है।